हे गाइस, आपका भाई अदनान हाजिर है एक नए वीलॉग के साथ। ये वीलॉग बहुत ही स्पेशल होने वाला है गाइस, ये एंड तक आप देखिएगा और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। सरदार साहब मेरे साथ बैठे हुए हैं। अब मुझे ये नहीं समझ आ रही मैं इनको सरदार साहब कहूँ या खान साहब कहूँ। रमीत भाई हैं जी, मैंने और इन्होंने मीडिया का स्टार्ट लिया था साथ में, लेकिन उससे पहले की जो इनकी स्टोरी है वो इससे भी ज़्यादा शानदार है मेरे ख्याल में, क्योंकि अपनी अपनी सोच का डिफरेंस होता है। ये तो आज के दिन में वो ज़्यादा खुश है। मैंने अभी भी यही कह रहा था कि यार आप पहले जो थे वो ज़्यादा अच्छा था। तो क्या था क्या नहीं था वो ये आपको डिटेल में बताएंगे। इससे पहले मैं आपको अपना छोटा सा तारुफ दे दूं, अगर आप पहली दफ़ा आए हैं। चैनल है मेरा AK ट्रैवल एंड स्टडी गाइड। चैनल से इसीलिए बनाया है कि आप लोग दुनिया में कहीं भी हैं, आपने अगर बाहर पढ़ना है, आपने ट्रैवल करना है, उस हवाले से आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके। वीलॉग्स डिफरेंट बने हुए हैं, डिफरेंट दोस्तों के साथ बने हुए हैं। माशाल्लाह सारी कम्युनिटी मेरी ऐसी है, फ्रेंड्स ऐसे ही हैं, कोई UK का, कोई कहाँ का, कोई कहाँ का। तो आप पूरा चैनल चेक कीजिएगा, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और काइंडली अगर आपको पसंद आए शेयर कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और यकीन मानिए कोई पैसा नहीं लगता आपका सब्सक्राइब करने में ना बेल आइकन प्रेस करने में। तो अब बात को लंबा किए बगैर सरदार जी की तरफ या खान साहब की तरफ जाऊंगा और हरमीत पाजी से ये कहूँगा कि हरमीत पाजी पहले तो अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन आप करा दें, फिर हम आगे लेके चलते हैं चीज़ों को। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। बहुत शुक्रिया अदनान, इस बहाने आप भी आए कि आपने कोई वीडियो बनाई। तो काफ़ी अर्सा हो गया, 1 साल हो गया कि हम जब मैं अपने नाज़रीन को भी बताता चलूँ। मेरा नाम हरमीत सिंह है और मेरा ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा ज़िला चकेसर से, शांगला चकेसर से है। तो जब हमने करियर का स्टार्ट किया था तो हम तकरीबन 10-12 बंदे ऐसे थे कि इनकी सिलेक्शन हुई थी, मेरे टॉप की सिलेक्शन थी उस टाइम में। और अदनान और हमारी एक जोड़ी बनी थी सबकी, और बड़ा एक ज़बरदस्त शुगल रहता था वो ज़माना। 2-3 साल गुजर गए लेकिन बहुत याद आता है। और उसी वो जो वक्त था उसी वजह से भी आज हम एक दूसरे के साथ अटैचमेंट हमारी है और एक दूसरे के साथ टच में रहते हैं। लेकिन वो प्रोफेशनली मजबूरी हमारी है कि ये भी बिजी होते हैं, हम भी बिजी होते हैं, तो बड़े कम मुलाकातों का जो सिलसिला है वो कम रहता है। तो मैं जिस तरह अदनान तो सारी चीज़ों को जानता है, लेकिन मैं पहले बताऊंगा अपने बारे में कि मैं पाकिस्तान की मीडिया में कैसे आया। मैं पाकिस्तान का पहला सिख न्यूज़ एंकर कैसे बना। लेकिन उससे पहले मैं जाऊंगा वो अपने पास्ट में कि इससे पहले मैं क्या करता था। मैं मलेशिया में अदनान काफ़ी वक्त मैंने वहाँ पे गुजारा है। वहाँ पे मैं कोलमपुर में रहता था। तो कोलमपुर में जब मैं नया नया गया तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल था, क्योंकि आप जब कहीं जाते हैं तो बाहर जब जाते हैं तो जॉब मिलना आपके लिए बड़ा मुश्किल होता है। तो मैंने होटल्स पे जॉब की। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मेरे पास इतने पैसे हो गए कि मैं आई थिंक बड़े काम मैं आपको कह सकता हूँ कि मैंने की। मुझे कोई शर्म नहीं है उस काम में, क्योंकि काम में कोई शर्म नहीं होती है। मेहनत मजदूरी जो है, ये जब आप हलाल मजदूरी करते हैं तो मैं समझता हूँ उस पर फ़ख्र करना चाहिए। तो मैंने काम वहाँ पे स्टार्ट किया। मैंने होटल में वेटर का काम किया। उसके बाद मैं कंस्ट्रक्शन के लिए चीज़ें सप्लाई करता था। प्लांट्स, जो ये बड़े बड़े टावर्स आप देखते हो ना, ट्विंस टावर, यहाँ पे मैं सप्लाई करता था प्लांट्स। कितने अरसा रहे बाजी आप मलेशिया में? कम से कम 5 साल में वहाँ पे रहा हूँ। और उसके बाद मेरे करियर का ये शुरुआत की कि मैं टॉप, मेरे पास इतना पैसा है कि मैंने बिजनेस स्टार्ट किया। और हम लोग थाईलैंड और जो सूट्स वगैरह भी होते थे बॉम्बे से वो मंगवाते थे, और उसका एक काम था, हमारा बिजनेस चल गया। तो उससे ये हुआ कि इनकम भी काफ़ी अच्छी जा रही थी, लाइफ बड़ी स्मूथ थी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जब आप बाहर होते हैं अदनान, तो आपको एक चीज़ जो है वो बड़ी याद आती है अपने वतन की। और चाहे ये जैसा भी है पाकिस्तान, लेकिन यकीन मानो कि बाहर इसकी बड़ी याद आती है। और जब मैं बाहर था तो मुझे हमेशा एक चीज़ बड़ी जो जब मैं गुरुद्वारे जाता था उस टाइम मैं क्लीन शेव करता था, आपको याद होगा। बिल्कुल ऐसे ही शुरू तो में आप हमारे साथ आए थे तो क्लीन हाँ शेव थे। तो मैं जब गुरुद्वारे जाता था तो अक्सर वो सरदार हम मुझे देख लेते पंजाबी, तो कहते थे कि आप पाकिस्तान, आप कहाँ से हैं, क्योंकि मैं अक्सर ड्रेसिंग भी शलवार कमीज में जाता था और कड़ा तो हाथ में होता था। अच्छा, उधर इधर एक इनकी बात काट रहा हूँ माजरत के साथ। अब ये है भी पठान, तो माशाल्लाह पठान वैसे ही खूबसूरत होते हैं। आप सरदार, मैं खुद पंजाबी हूँ, लेकिन मैं अपने एरिया में आप कह लें कि कोई अजीब भी कोई इस कलर का कोई शायद वाइट किस्म की मेरी फैमिली है। तो हम पंजाबी तो बड़े पक्के रंग के होते हैं। तो वो वैसे इनका पाजी का कहना सही है कि इस कलर के साथ और क्लीन शेव के साथ आप जाएँ तो वैसे ही वो लोग, उनको ना डाउट हो जाता है कि यार ये कि वो तो ज़्यादा पाकिस्तानी है। स्मार्ट है। हाँ, हाँ, ज़्यादा और स्मार्ट वो है। ये पूछते थे कि वो पाकिस्तानियों की लुक बड़ी प्यारी है, इसमें कोई शक नहीं। इंडियन माशाल्लाह पक्के रंग के भाई होते हैं। थर्ड और सेक्सिएस्ट मैन रह चुके हैं पाकिस्तान। आप इसमें जैसे लोगों की वजह से। आप भी मुझसे ज्यादा हैं। नहीं, नहीं, तो बस। वो जब गुरुद्वारे जाता था तो लोग सवाल पूछते थे कि आप तो सिख हैं और वहां पे हाँ। आपको कोई इस तरह तकलीफ वगैरह, वहां तो सुना है बड़े अजीब हालात हैं।
तो तकलीफ होती थी अदनान। उस तकलीफ को लेके मैं अक्सर दुआ करता था रब के सामने कि कोई अगर चांस मुझे मिलता है तो मैं अपने मुल्क के लिए कोई इस किस्म का काम करूं कि दुनिया को बता सकूं कि यार इस किस्म के बुरे हालात नहीं है जिस तरह आप सोच रहे हैं। तो मैं एनी हाउ मैं मलेशिया से इधर आया, छोटे भाई को उधर सेटल किया, खुद इधर आया। तो जब इधर आया तो जाहिर बात है मेरी गवर्नमेंट जॉब लग गई, मुझे ऑफर एएसएफ में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का टेस्ट भी मैंने क्लियर करा दिया। लेकिन उसमें मुझे ये हुआ कि मेरे साथ धोखा ये हुआ कि हमारे इदारों में तो धोखे रहते हैं। तो उन्होंने मुझे हेड कांस्टेबल के डॉक्यूमेंट्स वो ऑर्डर थमा दिया और मेरे असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का मुझसे छीन लिया, क्योंकि वो जाहिर बात है वो बेच दी थी वो सीट इन लोगों ने एएसएफ में। यानी एएसएफ वो इदारा है जो आपको पता है कि मैं खुद वहाँ पे सारा प्रोसेस किया था, एंड में मुझे लेटर नहीं आया, मैं क्लियर कर चुका था। हाँ, तो वो सारी चीजें आपके सामने थी। उसके बाद फिर गवर्नमेंट जॉब हॉस्पिटल में करता रहा। लेकिन जब मुझे मीडिया में ऑफर हुई, मोहम्मद शाइक मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे जिनके साथ मेरा ताल्लुक सोशल मीडिया में बना था, वो प्रोड्यूसर थे एटीवी में। तो उन्होंने मुझे कॉल की कि हरमीत जब पाकिस्तान आओ तो मुझसे मिलना। जब हम मिले तो उसने कहा यार आवाज़ बड़ी भारी, आपकी लुक अच्छी है, तो इससे बेटर है कि हम कुछ आपको एक नया चैनल आ रहा है तो उसके लिए अगर आप ऑडिशन दें, अगर आप ऑडिशन दे दें मैं आपको सिर्फ एंट्री दे सकता हूँ, बाकी जो है वो आपका लक है, क्योंकि मेरे पास यही सिफारिश है कि मैं आपको एंट्री दिला सकता हूँ। तो अल्लाह का शुक्र था, जैसे मैं गया हूँ तो आप भी आए थे, वो दूसरे दोस्त भी थे। हाँ, तो वो जब ऑडिशन हुआ तो उसके बाद उन्होंने बोला कि हम आपको कॉल करेंगे, आपको भी कहा था उन्होंने। तो ऑडिशन के बाद उन्हें ऑडिशन जैसे हुआ तो सलमान साहब अब हमारे ब्यूरो चीफ हैं, तो बिल्कुल सलमान अली अवान साहब, उन्होंने कमाल का मेरे साथ जितनी मेहनत उन्होंने की है शायद किसी और के साथ बिल्कुल हमें भी टाइम दिया, लेकिन आपको तो हाँ इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, और अगर मैं आज कुछ हूँ तो इन लोगों की वजह से हूँ। तो सलमान साहब ने मुझे जाके पिज़्ज़ा शीज़ा भी खिलाया और कहा कि यार आवाज़ आपकी बड़ी प्यारी है, और लेकिन आप जाएं, यू कैन गो टू होम, हम आपको कॉल करेंगे अगर आप सिलेक्शन हो जाती है। अब अदनान मैंने क्या किया, मुझे तो खुशी थी कि मैं स्टूडियो देखा है, पहली बार स्टूडियो, गांव का बंदा, एक तो मैं कोलमपुर से आया, क्योंकि पाजी की पहली प्रैक्टिस भी भाई के सामने हुई थी, उन्होंने इनका बड़ा चेज़ा लिया था, ये केस पे फंस गए थे। जो दोस्त जानने वाले हैं वो तो याद रखेंगे, लेकिन मैं कहता हूँ कि मैसिव इंप्रूवमेंट है जी, मेहनत का फल फिर मिलता है। कि एक और दोस्त हमारा कासिम अली, वो भी अब एंकर बन चुका है। तो इन दोनों ने तो बहुत ही ज़्यादा मेहनत की थी, मतलब मैं तो थोड़ा सा ऐसे ही सा बंदा था, इसीलिए अब यूके की तरफ जा रहा हूँ। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि दुआ कीजिएगा कि वहाँ पे भी कामयाबी हो। तो खैर तो बिल्कुल अदनान जिस तरह, तो मैं क्या कर दिया अदनान, मैंने तस्वीरें खींच ली, बड़ी खुशी हुई कि यार स्टूडियो में मैंने तस्वीरें खींच ली है। अब जैसे तस्वीरें मैंने फेसबुक पे अपलोड की, विद इन 24 आवर इंडियन के चैनल पे तस्वीरें चल रही है, पाकिस्तान ने पहला से मैंने थंबनेल में भी वो लगाया, थंबनेल में आपका वही लगा, एक भी पीछे से चला था। तो वो मुझे बड़ी हैरानी हुई कि यार मुझे सलमान साहब ने कॉल की कि हरमीत हमने आपको रखा नहीं है, तो यार ये कौन सा शोश है। तो मैंने कहा सर मुझे क्या पता, मुझे तो खुशी हुई कि मैंने स्टूडियो में तस्वीरें खींची और लगाई, मुझे तो ये खुशी है। अब आप मुझे रखे या ना रखे, मैंने तस्वीर कितनी तस्वीरें हटा दो, लेकिन चलो वो भी इंडियन पंजाब की तरफ से मैं समझता हूँ बेताशा मोहब्बत थी पाजी के। हमने भी फिर बेताशा मोहब्बत दिखाई, उन्हें करतारपुर खोला। तो मतलब ये बस क्या कहें, पॉलिटिक्स आ जाती है, वरना तो मतलब मोहब्बत दोनों तरफ है, इसमें कोई शक नहीं है। मतलब ये पाजी का रियल किस्सा है ये। अगर इंडियन दोस्त भी इस पे आते हैं व्लॉग पे, मुझे पता है, यकीन है आएंगे, क्योंकि पाजी की तस्वीर देख के तो आएंगे ही। और बाकी भाई भी आपका पंजाबी है, अब हम पंजाबी चैनल कर नहीं रहे, तो वैसे भी ये पठान है और सरदार हैं, तो हम यही कह रहे हैं इसको हिंदी या उर्दू में रखें। लेकिन ये है कि यहाँ पे क्रेडिट देना बनता है। अब ये किस्म का इनके खिलाफ चला गया था, क्योंकि हम तो वह नहीं शायद है, हमारे सामने यही हुआ था। और फिर आगे क्या हुआ वो पाजी आपको बताते हैं। तो उसके बाद ये हो कि आफ्टर 1 वीक और 2 वीक मुझे कॉल आई कि हरमीत आपकी सिलेक्शन हो चुकी है और आप आ जाए ज्वाइन करें। तो उसमें जब मैं गया तो आप भी आए थे, सारे दोस्त आए थे, 10-12 हमारे बड़े अच्छी वो हमारा ग्रुप था। तो मेहनत, जाहिर बात है कि एक मुकाम तक पहुंचने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। और आपके सामने थी मेरी उर्दू जो है बड़ी, मैं उसका वो हिंदी में क्या कहते हैं उसका बलात्कार करना, तो मैं पूरी बलात्कार कर लेता था अपनी उर्दू, उसको उस वाला सीन था। तो आप लोगों ने, दोस्तों ने भी बड़ी मेहनत की, यार मीत ऐसा नहीं होता, ऐसे होता है। प्रोड्यूसर साहब थे, क्या नाम प्रोड्यूसर, हाँ नैयर साहब ने बड़ी मेहनत कराई और काफी सारे दोस्तों ने। लेकिन ये था कि हाँ
कि आप लोग जब भी, मुझे याद है क्योंकि अदनान इस तरह थे कि अदनान ज्यादा चिल रहने वाले बंदे थे और बड़ा शोर था इसीलिए इनके मुझे साथ। रखा भी नहीं इसमें। तो अदनान या मुझे, और जब मैं कोई लफ्ज जो है प्रोनाउंस करता तो ये लोग मजाक उड़ाते थे। बिल्कुल। मजाक, जाहिर लाइटर बात है वो मजाक जो था लाइटर मूड में होता था। लेकिन मेरी एक चीज थी कि मैं सोचता था कि यार ये जो मजाक नहीं बल्कि ये मुझे मेरी इस्लाह के लिए मुझे बार बार रिपीट करा रहे कि यार ऐसा नहीं होता, ऐसे होता है। तो ये केस का लफ्ज जो था ये बार बार मैं भूल जाता था। तो ये और ये तमाम केस वाली खबर थी उस टाइम पे, ये नवाज शरीफ का जो केस चल रहा था उस हवाले से, जब ये मुझे क्यों निकाला हुआ, ये वो वाली प्रैक्टिस चलती थी पाजी तो की। मैं इसलिए ये भी क्लियर कर आई थिंक बिल्कुल एग्जैक्टली वही यही है। था हाँ, आई वो थिंक कतरी खातूर, ये कतरी मुझे तो खत का याद वही अच्छी वही तरह। वही चीजें थी बिल्कुल। तो फिर उसके बाद आपको याद होगा कि मामला बड़े खराब हो गए, मैं खुद भी बड़ा परेशान हो गया क्योंकि इंटर्नशिप सारे खत्म हो गई। तो उसके बाद ये था कि अब क्यों, नाम इतना गवर्नमेंट जॉब भी छोड़ दी है, अब नाम इतना मशहूर हो गया है सही आने बात से है। पहले, अब मैं लोगों को गांव में क्या दिखाऊंगा, बिल्कुल क्या बताऊंगा कि यार हमीद को मतलब उन्होंने रखा नहीं है। दोबारा मैं वापस आया, अगस्त का महीना था, आप लोग तो छोड़ चुके थे और मैंने हम शिफ्ट हो गए थे, कोई हम चला गया था, हाँ, कोई कहीं और। नहीं उस टाइम में हम नहीं आया था। उस टाइम अच्छा में अच्छा, आप लोग अपने 2017 की बात कर रहे हैं, बिल्कुल 2017 की बिल्कुल। बात, मैं आप लोग अपने PID अपने में था, मैं आप PID अपने में अपने था। घरों में चले गए। बिल्कुल मैं बिल्कुल। आया तो मैंने उनको बोला कि रिक्वेस्ट की कि यार खुदा का खौफ करे, अब मुझे इतना कर दे कि मैं इधर बैठा रहूं, पैसे मैं अपने लगाऊंगा, हाँ, भाई मुझे इज्जत सिखा बची दे, रहे हैं, इज्जत बिल्कुल। बची रहे। तो चलो सलमान साहब का भला हो, फौत खुर्शीद साहब का भला हो, उन्होंने 3 महीने बाद, 2 महीने बाद उन्होंने मुझे जॉब भी दे दी ATU में। बिल्कुल ऐसे ही था, बिल्कुल तो ऐसे मेरी सैलरी 23,000 रुपया थी, मेरी पहली सैलरी जो लगाई उन्होंने। तो यकीन माने कि वो मुझे खुशी मिली कि चलो कुछ काम तो मुझे मैं सेटिस्फाई हो गया। उसके बाद आप देखें कि वो पब्लिक न्यूज़ आया। ही। बिल्कुल। तो पब्लिक न्यूज़ जब मैं लाहौर चला गया तो बिलीव मी क्या, मैं जैसे न्यूज़ ऑन एयर की तो फिर आपके सामने कि पूरी दुनिया में बड़ी बिल्कुल, अच्छी बिल्कुल। मशहूरी दोबारा हो गई। बिल्कुल। तो दुनिया में एक चीज़ है अदनान, हर एक इंसान की ख्वाहिश होती है कि वो सबसे अलग काम करे, सबसे अलग अपना नाम बनाए। हाँ, पैसा हो ना हो, फेम पैसा, होना हाँ। चाहिए। तो मेरे पास पैसा मलेशिया में काफी था, बिल्कुल बिल्कुल। कोई नहीं, शक नहीं मलेशिया में आपके भी पास। आएंगे बिल्कुल आप। हाँ, लेकिन जो इज्जत और जो मशहूरी थी वो रब ने इस मीडिया में देनी थी, कोई इस शक वजह देनी थी। तो यकीनन इस वक्त हम एक बुहरान से तो गुजर रहे हैं क्योंकि मीडिया इस वक्त एक बड़े बुहरान से गुजर रहा है। और भाजी ये यहाँ पे आपको शुक्रिया करना पड़ेगा उस इदारे का भी जिसने आपको हेड कांस्टेबल बनाया। अगर तो वो आपको सब इंस्पेक्टर बनाते तो फिर आप वहीं रुक जाते। इस चीज़ का मुझे पता है। अच्छा, पता है मेरे में एक चीज़ है कि मैं जब कोई जगह में जाता हूँ ना, वहाँ पे 10 औरों से पूछता हूँ अपने एक्सपीरियंस के, यार ये जॉब कैसी होगी, इसका क्या। तो मुझे जब इंस्पेक्टर की भी था कि मुझे कुछ ना कुछ सिफारिश करके, वो सिफारिश करनी है पाकिस्तान में और क्या होता है। बिल्कुल ऐसे। तो क्योंकि मेरा हक था, वो माइनॉरिटी की सीट थी और मैं उस पर मेरी सिलेक्शन हुई थी, मतलब मैं अपनी मेरी काबिलियत थी कि मैं उस पोस्ट पे गया था। नहीं, आपकी तो बिल्ड भी माशाल्लाह ठीक थी। तो वो उसके बाद ये हुआ कि यार आप देखें कि मैं 5-6 मिनट में 3 किलोमीटर आपने दौड़ लगानी, वो मैं फर्स्ट आया, सेकंड बिल्कुल ऐसे। में पोजीशन आई, फिर पुशअप में सबसे ज्यादा मेरे फिट आए। फिटनेस तो मेरी माशाल्लाह फिट थी क्योंकि बिल्कुल मलेशिया ऐसे। से नए नए हम लोग आए नहीं, थे। ऐसे ही होता तो ये सी थी। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि पाकिस्तान में, लेकिन मैंने जब पूछा कुछ लोगों से तो उन्होंने कहा ये बड़ी टफ जॉब है। बट एनी हाउ, वो आपकी बात दुरुस्त है कि अगर मैं कांस्टेबल, वो मुझे इंस्पेक्टर की थमाते तो मैं कहता ऐसी फिर बात मैं नहीं है, जाना। स्टार लगे होते हैं उसमें भी। हाँ, वो भी एक बड़ी बड़ी फीतियाँ इज्जत की जिसे हम बात है। कहते हैं। हाँ, लेकिन चलो रब ने, क्योंकि जो सोचा था मैंने, जो दुआ की थी, शायद बहुत वो ज़्यादा रब को मंजूर हुई और मंजूरी नजर हुई और मैं आपके सामने बैठा हूँ। और उससे ये हो गया कि अदनान जो बात मैं कर रहा था, तो अब पाकिस्तान के बारे में बात आती है या जब मैं बाहर बैठता हूँ किसी चैनल पे, तो पाकिस्तान को जब डिफेंड करता हूँ तो लोग हैरान होते हैं कि यार सिख है, पाकिस्तानी है, बट देखते यहाँ हैं। बाजी की बात काटूंगा, बड़ा ही इनके साथ मतलब अब कह रहे हैं बुरा वाकया हुआ था लास्ट ईयर। इनके भाई को मतलब मर्डर कर दिया गया था। वो फिर आपने स्टोरी फॉलो की है वो। इवन बाजी से मेरी बात भी हुई थी फ़ोन पे। तो यहाँ पे शुरू में इनका ये, मैं जा रहा था शायद इन्होंने कोई मतलब पाकिस्तान मुखालिफ बात कर दी है। तो वहाँ पे हम माजरत के साथ इंडियन मीडिया को थोड़ा सोचना चाहिए यार कि इस तरह नहीं होता। इंसानियत बेस पे आप किसी की मतलब ज़िंदगी, किसी की मौत पे आप ना ये नफ़रत का कार्ड ना खेला करें। तो वहाँ पे मैं क्रेडिट दूंगा, बाजी ने बहुत ज़्यादा क्लियर किया क्योंकि मुझे पता है कि हम लोग, मैं खुद अपनी बात करता हूँ कि हम लोग खुद, मैंने बाजी को कॉल की, मैंने कह रहा बाजी ये क्या ट्विटर पे हर तरफ यही लिखा हुआ है कि जी पाकिस्तान में माइनॉरिटी सेव नहीं है। तो यहाँ पे यकीन माने मैं मतलब ऐसी वैसी बात नहीं कर रहा। अगर तो कोई और बात होती तो मैं आज इनके साथ बैठा ही क्यों होता, क्योंकि मैं तो मतलब क्या है, मैं तो माइनॉरिटी भी नहीं हूँ। लेकिन बाजी ने जो डिफेंड किया, जो मतलब कि आउटस्टैंडिंग था, क्योंकि इतने दुख में यार जवान भाई इनका मतलब हैंडसम भाई था। तो उसके दुनिया से जाने के बाद जिस तरह इन्होंने डिफेंड किया,
तो मेरे ख्याल से ये काबिल मतलब कि इज़्ज़त भी हैं, काबिल एहतराम भी हैं। तो ये क्लियर करना लाजमी था, मैं तो कहूँगा, बल्कि आप भी अदनान, दुआ करेंगे। मैं वही कहूँगा कि जब इस तरह कोई वक्त आता है तो इंसान जज्बाती होता है, और बिल्कुल ऐसे जज्बात में आप गिला करते हैं अपनों ऐसे से। ही है। तो ये मेरा मुल्क है, मैंने जो गिला किया उसको अगर कोई एंटी लेता है तो एक अलग बात है। लेकिन जब वक्त आया तो जिस तरह उन्होंने उस चीज़ को, क्योंकि उस वक्त एक भारत में एनआरसी का वो मसला चल रहा था, बहुत ज़्यादा। तो वो नेशनल वो एक नई चीज़ मुतनाज़ा बिल लेके आए थे शहरियत के हवाले से। तो उन्होंने क्या कि इस चीज़ का फ़ायदा ये उठाना चाहा कि लोगों को मुतमईन, क्योंकि एक धरना चल रहा था, तो बिल्कुल उन्होंने ऐसे। कहा देखो हरमीत सिंह पाकिस्तान का पहला एंकर है, उसके साथ ज्यादती कर दी है, तो आप कहते हैं कि एनआरसी नहीं होनी चाहिए, ये शहरियत का बिल नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने तो ये कार्ड खेलना था, लेकिन अल्लाह का शुक्र था कि मेरे पे बड़ा मुश्किल वक्त था कि आपके जवान भाई, क्योंकि मैं जब बिल्कुल बीपर दे रहा था उनको, तो मैं बिल्कुल एम्बुलेंस में मेरे भाई की लाश पड़ी थी बिल्कुल। और खून में लथपथ, और मैं उसके साथ फोन पे लगा हूँ और हर उनके सवाल का मैं जवाब दे रहा हूँ। यार देखो, ये वतन है, हम सबका है। ऐसे ही। अगर मैं यहाँ पे सब कुछ मलेशिया की सारे कुछ छोड़ के इधर आया हूँ, तो इसलिए आया कि यार इस मुल्क का नाम कुछ अच्छे तरीके से, मैं मिनोरिटी के तरीके से आगे अच्छा लेके जाऊँ। तो ये मैं कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ, नहीं नहीं ऐसे ये ही है, इस हम धरती लोग का मुझ पे एहसान बिल्कुल है कि ऐसे ही मुझे आज अगर इज्जत मिली है, आगे जब मुझे शोहरत मिली है, ऐसे तो ही। इस धरती की वजह से मिली है, आप लोगों की वजह से मिली है। तो मुझे पाकिस्तान से, मुझे ना किसी को सर्टिफिकेट देने की जरूरत है नहीं नहीं ऐसे कि ही मैं है। कितना पाकिस्तानी हूँ, ना मुझे किसी को ये बताना है कि मैं कितना महब वतन हूँ। मैं जो हूँ और जो मेरे मन में है वो रब जानता है, और बिल्कुल मुल्क के लिए जो सोच है वो रब के सामने है। अवाम, चाहे दुनिया तो आपको दो नजरे से वो देखती है, बुरी नजरे से भी, अच्छी नजरे से, नेगेटिव और पॉजिटिव दो उसके रूह निकल आते हैं, लेकिन रब के सामने हाँ, ये हम सबका मुल्क है। और मेरे मजहब में, मेरे धर्म में तो ये है कि जो आपकी मट्टी है, जो आपकी धरती माँ है, तो इसके लिए जब आप इसके साथ अगर आप मुखलिस नहीं है, तो आप अपने मजहब के साथ भी मुखलिस नहीं है। बिल्कुल। तो ये तो मेरा मुल्क है, तो उसके साथ अगर मैं मुखलिस साथ ये नहीं बाबा रहूंगा, गुरु नानक की भी जी धरती है, बिल्कुल, मिट्टी इसमें है। कोई बिल्कुल शक नहीं देखें, है। आपके तो वहाँ पे है नहीं, हमारी हाँ। तरफ ये प्रॉपर है। आप लोग भी आते हैं, आपको पता है कि कितना प्यार मिलता है। मैं ख़ास तौर पे अपने इंडियन पंजाबी भाइयों से बात कर रहा हूँ, काफ़ी सोशल मीडिया पे मेरे भी फ्रेंड्स हैं, गपशप होती रहती है। और अभी यूके जाना है इंशाल्लाह वहाँ पे, तो फिर हमारा पहले से एक ज़ुबैर दोस्त है, उसकी बड़ी अच्छी है इंडियंस के साथ, कुछ दोस्तों के साथ। तो मतलब वहाँ जाके फिर ऐसा क्या होता है कि हम सब, हमें पता लग जाता है कि हम एक ही हैं, ज़ुबान एक है, गोरा मारा नहीं होगा कभी भी। और मतलब इसलिए ये चीज़ों को देखना चाहिए। तो वो खैर बुरा एक फेस था, क्योंकि अब सरदार जी पे बनाना था वीलॉग, तो ये जिक्र भी आना था। वो इसकी ज़रूरी इसलिए थी ये बात करना, क्योंकि उस टाइम ये इनका पीक टाइम चल रहा था। हमें पता है इन्हें कहाँ कहाँ से ऑफ़र हो रही थी। अब सारी बातें बताने वाली भी नहीं होती, लेकिन ये है कि उस टाइम पे ये इनका पीक दौर चल रहा था। और एक किस्म का कंट्रोवर्सी में भी ये है कि मतलब आ ही चुके थे ऑलमोस्ट। और उसमें रोल प्ले किसने किया था? इंडियन मीडिया ने। हमारे मीडिया ने तो इनको सपोर्ट किया, बिल्कुल ऐसे ही नहीं किया। देखो, मैं एक बात बताऊं कि मुझे दो वक्त में, एक पहला वक्त ये था कि शोहरत की अगर वो बात करूं तो इंडियन मीडिया ने मेरी पॉजिटिव चीज़ को बहुत अच्छा चलाया पाकिस्तान के अच्छा। बारे में। अब जो ये नेगेटिव न्यूज़ चली, तो इसका मुझे एक फ़ायदा हो गया ना, जी जी। इससे मुझे ये फायदा कि पाकिस्तान में कानून आपके सामने, यहाँ पे ना इंसाफ पूरी, ये हाँ ये इस मामला, पे तो हाँ। कोई शक तो उससे ये हुआ कि वो जब दुनिया के सामने प्रेशर आ चीज गया। प्रेशर जा रहा था, तो इधर वजीर दाखिला ने भी नोटिस ले लिया, खान साहब ने मतलब भी ले हमारे लिया। मीडिया ने भी बड़ा जोरदार है ना हाँ, उनके लिए, इसमें कोई आपके हक शक में नहीं है। है, बिल्कुल पाकिस्तानी मीडिया ने भी, मैं आपको कहता हूँ कि मैं साफी हूँ, मेरा हक है, और बिल्कुल मुझ में नहीं उनका वैसे हक ही। है। तो ये दोनों को करना चाहिए था। बिल्कुल लेकिन चलो, वो उनका अपना अपना, हर एक बंदा अपने मुल्क के मफाद के हवाले से सोचता है, तो मैं अपने मुल्क के मफाद में बारे में बात करूंगा, इंडियन वाले अपने करेंगे। उन्होंने वो फायदा उठाना था, बल्कि मेरी मीडिया ने उस चीज को पॉजिटिव लिया, तो पूरी दुनिया ने तो देखा। और बड़ी जब मेरे हैरानी की बयान बात थी आता है, फिर कि हाँ, वैसे हमारा मीडिया इस सिचुएशन में बहुत कम साथ देता है। बहुत कम साथ बट देता ये था है। कि अब उन्होंने, इनका भला हो के सबके साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, हर एक के साथ उठना बैठना है, जब उनका भला हो के सबने साथ दिया, आप सारे साथियों ने साथ दिया। तो ये तो एक अलग फेस था, एक मुश्किल दौर है, अभी मैं उससे गुजर रहा हूँ। हमारी पूरी फैमिली बड़ी टॉर्चर है, मैं बिल्कुल अभी ये कहाँ ऐसे घर ही जाता हूँ तो ऐसे सारे ही। वही बड़ा सेट सब बल्कि अभी भी है। कॉल की मैंने, बाजी से टाइम लेना था, तो उन्होंने बोला यार मैं गांव केस के चक्कर में आया हूँ, तो जैसे ही आता हूँ मुलाकात होती है। और मेरा भी फाइनल हुआ है, मैंने भी फ्लाई करना था कुछ दिन तक, तो मैंने कह रहा टाइम निकाल लें, फिर इंशाल्लाह वहाँ तो ही आएंगे, तो फिर मुलाकात होगी, चक्कर तो इनका भी लगेगा। तो बस वो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि ये उसी चक्कर में अभी तक फंसे हुए हैं। तो कहने का मकसद है ये तो बड़ा असल में दर्दनाक वाक़या है। जब आप पाकिस्तानी अदालतों में फंस जाते हैं ना, तो क्योंकि ये हमारी मजबूरी है कि हम जो जो इस किस्म के ममालिक हैं, चाहे वो भारत हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, इंसाफ के तकाज़े बड़े मुश्किल से पूरे किए जाते हैं।
तो फिर बंदा अटका ही रहता है। इंसाफ के लिए आपने पैसा भी लगाना होता है, दौड़ दोष भी लगानी होती है, बंदा भी आपका चला जाता है, बिल्कुल। तो बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन क्या करें, अब रब की तरफ से सारी चीज़ें तो माननी पड़ेंगी। और हम पे ये मुश्किल दौर है, मुझे हमारी अल्लाह दुआ मुश्किल है आसान कि करे। सब इंसानों पे इस किस्म का मुश्किल वक्त उनको रब बचाए, ये हमारी सिर्फ दुआ ही हम कर सकते हैं। बिल्कुल। तो दुनिया के मामलात हैं वो तो चलते रहते हैं अदनान। चलिए, ये बाकी तो बड़ा थोड़ा सा हो गया आर्ट के लाइटर मोड से, क्योंकि बाजी की पर्सनैलिटी वैसे मैं भी, ये भी थोड़े ज़रा जिंदा दिली हैं। तो बस ये है कि वाइंड अप करेंगे।